जय सिया राम। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के अंदर, जिसमें हम धर्म, संस्कृति, ज्योतिष एवं भारतीय परंपराओं के बारे की ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। पिछली बार हाथ के विषय के ऊपर चर्चा का जो विषय था, उसके उपरांत एक और महत्वपूर्ण विषय जो कि सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है, वो हम यहाँ आवश्यक समझते हैं कि उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं आगे भी शेयर कीजिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। हमने पिछले हमारे वीडियो में हाथ के ऊपर चर्चा की थी और 5 विभाग, 5 हिस्से हाथ के बारे में बताए थे। आज हम हाथ के ही कुछ और जानकारियां आपको देना चाहते हैं। हाथ में आपने देखा होगा सभी व्यक्तियों के मूलतः रूप से 5 अंगुलियां होती है। इसको हम अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका अंगुली कहते हैं। ये 5 अंगुलियां अलग अलग जगह काम आती है। कहाँ कहाँ काम आती है, इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देंगे। आप जैसा देख रहे हैं 5 अंगुलियां जो हमारे हाथ में है, ये कहाँ कहाँ काम आती है, इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कनिष्ठिका उंगली होती है, ये सबसे छोटी उंगली है। इसका नाम ही कनिष्ठिका है, सबसे छोटी है, इसलिए इसको काम करने के लिए ये 4 जो उंगलियां हैं ये मना कर देती है। भाई आप सबसे छोटे हो, आपको काम नहीं करना है, तो इसके लिए कोई भी काम नहीं बचता है। इसके बाद सीधी उंगली आती है, छोटी के बाद में बिल्कुल पास वाली, जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, अनामिका उंगली बोलते हैं। जब भी सगाई आदि होती है तो लड़का लड़की इसी उंगली में अंगूठी पहनाते हैं, और आप जब पूजा करने जाते हैं तो इसी उंगली के अंदर चंदन लगा करके, रोली लगा करके भगवान को चढ़ाते हैं। इससे स्पष्ट होता है अनामिका उंगली से भगवान का पूजन करना चाहिए। जब भी कोई भगवान को पदार्थ चढ़ाना हो तो अंगूठे और अनामिका उंगली के माध्यम से चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब ये 2 उंगलियां मध्यमा और अनामिका अंगुष्ठ के साथ मिल जाती है, तो इन 2 उंगलियों से हम भारी पदार्थ, हवन सामग्री, यज्ञ सामग्री, चावल, भोग, फल आदि भी चढ़ा सकते हैं। इसी को हम हवन के अंदर मृगी मुद्रा भी बोलते हैं। आप समझ रहे हैं, हिरण का मुंह इसमें बन जाता है। देखिए ये हिरण का मुंह बन जाता है, इसी को मृगी मुद्रा भी बोलते हैं। ये 2 हिरण के कान खड़े हो जाते हैं और 2 उंगलियां और अंगूठे के माध्यम से ये हिरण का मुंह बन जाता है। लेकिन जब केवल ये बड़ी वाली उंगली, मध्यमा उंगली का जब प्रयोग होगा तो आपको जान के आश्चर्य होगा, जो कि बहुत कम लोगों को जानकारी है। जब भी खुद के तिलक लगाना हो, कहीं भी शरीर पर तिलक करना हो, तो खुद के तिलक इसी वाली उंगली से करना चाहिए, मध्यमा उंगली से। रोली में लगाया और तिलक, चंदन, लेपन, जो भी काम है मध्यमा उंगली से करना चाहिए। देवताओं के लिए अनामिका, खुद के लिए मध्यमा। लेकिन जब पितृेश्वरों का पूजन हो, पितृ पूजन हो, तो ना अनामिका काम में आती है और ना मध्यमा काम में आती है। फिर अंगुली काम में आती है तर्जनी। चंदन में लगाया और देवताओं को जो चढ़ाने के लिए सामान है, पितरों को जो चढ़ाने का सामान है, वो पितर इस वाली उंगली से ग्रहण करते हैं। इस उंगली में लगाया और पितरों को समर्पित किया। तो पितरों के लिए कोई भी 3 उंगलियां और अंगुष्ठ नहीं है, केवल तर्जनी, खुद के लिए मध्यमा, देवताओं के लिए अनामिका, कनिष्ठिका और अंगुष्ठ, ये दोनों ही हर काम में, हर कार्य में निषेध है। और जब माला करना होता है तो भी हम 1, 2 और 3 अनामिका, मध्यमा और तर्जनी और अंगुष्ठ, इन्हीं से काम लेते हैं। लेकिन माला फेरते समय आपको फिर जानकारी रखनी चाहिए, ये जो मृगी मुद्रा है, इसी में 3 अंगुलियों से ही माला फेरी जाती है, अंगुष्ठ से, अनामिका से और मध्यमा से। 2 अंगुलियां माला फेरने में निषेध है। अगर माला का स्पर्श इन 2 अंगुलियों से हो जाता है, वह माला नहीं मानी जाती है, उस जप का कोई पुण्य नहीं है। इसलिए आपको इन छोटी छोटी बातों की जानकारी रखना चाहिए, जिससे आपका किया हुआ धर्म आपकी रक्षा कर सके। क्योंकि शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः। पहले आप धर्म की रक्षा करें, फिर आपकी धर्म रक्षा करेगा। इसलिए धर्म की जानकारी रखें और इन छोटी छोटी बातों की पालना करें। इससे आपका भी कल्याण होगा और आपके किए हुए समय पे काम का भी सदुपयोग होगा। नमस्कार।